तो हमारे मुल्क में बांग्लादेश जैसा एहतजाज कब आप देख रही हैं कि वो आए तो फिर ही कुछ होगा, या फिर ये खुद से सुधर जाएंगे? जब तक अवाम अभी भी इनकलाब की तरफ नहीं आएगी, इस मुल्क के हालात बदलने वाले नहीं है और ना ही उन लोगों को पहचान छूटने वाली है जब तक आप बांग्लादेश जैसा इनकलाब नहीं लेकर आएंगे घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए सुनैरा साहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे आज हम जो है सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू, आपने मुझे शो में दावत दी। जी, बहुत शुक्रिया मैम। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आज के अखबारात की हेडलाइंस मेन बन चुकी हैं, बिजली बिजली हमेशा हम सारे होते हैं और उसका बहाना जो है हुकूमत यही लगा रही होती है कि जी ये IMF की शराइत की वजह से इस तरह हुआ है, या फिर जो है यूनिट जो है वो आवाम जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, शॉर्टफॉल है, ये वो। लेकिन हकीकत में कोई भी हमें ये आवाम को ये नहीं बताना चाह रहा कि ये अपनी इनकी करदगी है जो बहुत ही मतलब मायूस कुन हद तक है। और दूसरी बात ये है कि इनकी अपनी जो कंपनीज हैं वो ही बिजली पर और इन तमाम चीज़ों पर जो है वो उनकी अथॉरिटी है और वो ही ये जो घपले टाइप करें और उस वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। और इस वजह से अब नवाज शरीफ साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो 500 यूनिट तक जो है वो फ्री करेंगे और उसका जो है अगस्त में नहीं तो सितंबर में और अक्टूबर में जो है वो देखिए कि आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो तब तक तो आपको मालूम है मौसम भी चेंज हो जाता है, वो बात भी नहीं रहेगी, वो हालात भी नहीं रहेंगे। लेकिन अब जो आवाम सताए हुए हैं उनका इनके पास कोई हल नहीं है। लोग तो यहाँ तक के कह रहे हैं, बाहर के अमेरिका के अदारे ने कह दिया है कि पाकिस्तान की आवाम इतनी इस कदर जो है वो मायूस और मजबूर हो चुकी है कि उनके घरों के बिल से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब इस टाइम हुकूमत में नहीं है और उनके जो भाई है वो वजीर आजम है और सिटिंग वजीर आजम वो है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी 500 यूनिट में से 14 पैसे फी यूनिट कम करना है उन्होंने, 14 पैसे फी यूनिट कम करेंगे वो। और दूसरा ये कि अब आए दिन खुदकुशियां हो रही है, आए दिन भाई भाई को कत्ल कर रहा है सिर्फ बिजली की वजह से। पाकिस्तानियों को फिर उन्होंने जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ा और ये खुद की हुकूमत है, इनके अपने फैसले नहीं है, ये जबरदस्ती वहाँ पे मुसल्लत किए गए हैं और जो ये जिसका दिल चाहता है वो ये सब कर रहे हैं। दूसरा ये कि इनके जो अपने इदारे ICCS को कई कई अरब से हम लोग जो टैक्स लग के आ रहे हैं उनमें से उनको हिस्सा दे रहे, किस वजह से दे रहे, जब वहाँ पे बिजली की बंदी वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो लोग को हिस्सा ले रहे हैं। IMF की इतनी सख्त शराइत थी, वो वहाँ का मुआशरा इतना फ्रेंडली और इतना ह्यूमैनिटी लगता है, वो इतना इंसानों पे जुल्म करेंगे। ये गरीब मुल्क है, यहाँ पे लोग अपने घर का चूल्हा चलाएंगे बिजली बने, इस कदर महंगी बिजली हो चुकी है, इतनी सड़कें बंद हो चुकी है कि आज सारा टैक्स पहले बंद हो गई है। तो इतनी बिजली महंगी और कोई नहीं कर सकता। आप सोचिए एक बिल बंद होने से कितने लोग बेरोजगार होते हैं। अगर इसी तरह बेरोजगारी बढ़ती रही और फिर जिस तरह ये नेट के साथ शुरू करे, नेट थ्रो करे, नेट बंद करे, नेट की लोड शेडिंग शुरू करती है, अजीब हरकतें करे, उसके ही IT कंपनी मुल्क छोड़ के जा रही है, टोटल यहाँ से चला गया है। इतनी यानी मुश्किल इन्होंने सब कुछ कर दिया। जब सारी कंपनी यहाँ पे चली जाएगी तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल खाना चली का माहौल हो जाएगा, तो उन्हें एक दूसरे को खींच के खाना शुरू कर देंगे। जब कोई काम ही नहीं रहेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, फिर ये देखिए गवर्नमेंट जॉब खत्म करे, 1-1.5 लोगों की फीस खत्म की है कई इदारों में से। तो आप सोचे वो लोग किधर जाएंगे जो जितने खबरें थे वो किधर जाएंगे, ये सब क्या होगा। और नवाज जी से कहने से क्या होता है, जब तक शिवराज शरीफ ने अभी तक कोई बयान नहीं किया, सिर्फ ये कहा है कि हम लोग बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो काम पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा और कब खत्म होगा, कब कुछ करेंगे वो लोग। तो ये सब तो बातें हैं जब तक। और आप भी खुद ही कह रही है कि 3 महीने के बाद वो तो फिर आपको मतलब मौसम बदल जाएगा, AC वगैरह बंद हो जाएंगे, सब कुछ पंखे बंद हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बिल ठीक हो जाएगा। तो इस कदर ये जो लोग नाजायज मार रहे हैं, जाने दे रहे हैं बिलों की वजह से, उनका कौन जिम्मेदार है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, उनकी कौन जिम्मेदार है? गुजरा वाले का वाक्य तो आपने भी सुना होगा, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, जी जी। जवान लोग मर रहे हैं बिल की वजह से। तो ये सब इस कदर इन्होंने क्रिटिकल लोगों के हालात कर दिया और फिर भी इतना टैक्स लग के बिल पे आ रहा है। वो किस चीज का टैक्स है? मतलब उतना यूनिट का बिल नहीं है जिसमें अलहदा से टैक्स है, मतलब 100-200 यूनिट पे 8,000 टैक्स लगा हुआ है। वो किस चीज का टैक्स है? वो इनके घरों में जा रहा है। अब तो मैं अभी खबर पढ़ रही थी कि ये अपने प्लांट लगा रहे हैं बिजली के,
जी ये मैम। सब तो काम को करना मैम पड़ेगा। आपका यही जो जो आपने कहा है कि जिस तरह अभी कि जी लोग जब निकले बाहर तो फिर ही कुछ होगा, तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि इन्होंने इस कदर जो है मुल्क के हालात को वो बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक हद तक ले गए हुए हैं कि कोई भी मुल्क में मतलब कोई भी अवाम की तरफ से ना एहतजाज हो रहा है, ना कोई इतना करे अवाम ना सड़कों पर निकल रही है ना कुछ, क्योंकि वो जो चाहते हैं हम 2 वक़्त की रोटी जो हमें मिल रही है, हमारे बच्चों को मिल रही है, हम उनको वो तो दे दें कि वो भी हम जो एहतजाज की सूरत में चले जाएँ। तो हमारे मुल्क में बांग्लादेश जैसा एहतजाज कब आप देख रही हैं कि वो आए तो फिर ही कुछ होगा या फिर ये खुद से सुधर जाएँगे? ऐसा कुछ आपको लगता है कि नहीं? नहीं, यहाँ पे देखिए ना 9 मई के वाकया के बाद जो लोगों के साथ सलूक हुआ है, जिस तरह का नाजायज पकड़ा है और अभी तक कई लोगों को तो पता ही नहीं हुआ है किधर, उसकी वजह से आवाम थोड़ी खौफ में आ गई, वो सड़कों से निकलने बंद हो गई है। तो जब तक आवाम अभी भी इनकलाब की तरफ नहीं आएगी, इस मुल्क के हालात बदलने वाले नहीं है और ना ही उन लोगों से पहचान छूटने वाली है, जब तक आप बांग्लादेश जैसा इनकलाब नहीं लेकर आएंगे इधर पाकिस्तान। जी मैम। मैम मैं एक और सवाल जो है करना चाहूँगी अब आपसे पीटीआई के हवाले से कि इस तरह जिस तरह वो अब केपीके में कह रहे हैं कि जी अब एक वज़ीर के इस्तीफ़े के बाद जो है और वज़रा जो है नाराज़ हो गए हैं, वो भी मुस्तफ़ी हो रहे हैं और वो अब जो है उनमें इख्तिलाफ़ात बढ़ चुके हैं। नहीं, हकीकत में हम लोग ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जिस तरह एक ख़ानदान के लोग चलते हैं, तो उनमें ख़ानदानी तौर पे इख्तिलाफ़ात इतने ज़्यादा हो जाते हैं, वो तो आपको ना कोई बैनुल-अक़वामी सतह पर जाती हैं बातें, ना कोई मुल्की सतह पर होती हैं, लेकिन उनमें इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, तो इतनी बड़ी पार्टी में अगर हो जाए, तो उसको इतनी हाइट क्रिएट क्यों की जाती है उसमें? अच्छा, एक मिनट, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि 10 करोड़ इनाम दिया उन लोगों ने अरशद नदवी को। जी, अब बहुत अच्छी बात है, उसको पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। तो यहाँ पे अवाम मुफ्त मार रही है, पाकिस्तान में जिलों की वजह से खुशियां कतल हो रहे हैं, तो वहाँ 10 करोड़ देना इनका बनता था। उस अवाम की हालत के बारे में सोचे, वहाँ तो 1 करोड़ जिसको दे देते तो वो बहुत खुश हो जाता, और दिया भी हमारे टैक्सों के पैसे थे। और गवर्नमेंट के पास इतना खजाना है कि 10 करोड़ उसको दें। वैसे तो ये रोते रहते हैं, कुछ नहीं है कुछ है, अपनी जेब से देते। ये लोग कम अमीर है, अपनी जेब से उसको कुछ देते तो हम मानते कि वाकई इन्होंने वो कुछ किया है। जब आवाम के पैसे से, आवाम के खून से इन्होंने उसको इनाम दिया, ये कहाँ का इनाम बनता है? अब पाकिस्तान में लोग मरने तक पहुंचे हुए हैं और ये 10 करोड़ उसको वो भी आवाम के खाते से उठा कर दे रहे हैं। ये किस चीज की इनका फखर है? अगर ये अपने घर से अपनी जगह से 1 करोड़ से अपनी जेब से देते तो हम मानते कि वाकई इन्होंने कुछ किया है। अपनी जेब से तो ये तो तय खर्चने के लिए तैयार नहीं है। जी और मैम। पीटीआई ना, जाहिर बात है, पीटीआई का लीडर आपको पता है जेल में है, और उसके अपने मसाइल है, उसके आए दिन से नया पर्चा नए से नई कोई ना कोई लग रही है एलिगेशन। तो जब सरबराह ना हो सामने, तो छूट भी होती है एक दूसरे से ना, हर पार्टी में जेलसी होती है कि दूसरा ना आगे बढ़ जाए, दूसरा मंजूर नजर ना बन जाए। इन बातों से ये नहीं सोचते कि पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है या पार्टी किस तरफ जा रही है, या इससे हमें पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, मुंतजिम होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, वो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है। किसी को इमरान खान की नहीं पड़ी, आज तक इन्होंने इस कदर एहतजाज या कुछ किया कि अपने लीडर को छुड़वा सके। इनको अपनी सीटों की और अपने आप की बड़ी हुई है। जी मैम। तो मैडम आप क्या समझती हैं अगर पीटीआई बैनुल-अक़वामी सतह पर ये अपना ये केस लेके जाती तो क्या उन्हें अभी तक जो है इमरान खान साहब को रिलीज़ मिल जाता? क्या वो रिलीज़ कर दिए जाते? या फिर उनका वहाँ पर भी सुनाई ना होती है या फिर उनके अपने जो है इस प्रेशर में आ चुके हैं पीटीआई वाले रहनुमा भी और वो क्योंकि उन्होंने इतनी पकड़-दकड़ इतने उन पर जो है वो सख्ती और वो मतलब बुरा उनके साथ किया है कि वो अब इस तरह की कोशिशें भी नहीं करना चाह रहे। तो आप इस हवाले से क्या देखती हैं कि मुस्तकबिल क्या देखती हैं पीटीआई का? देखिए, उनको डील के ऊपर तो रोज आ रही है इमरान खान को, आपको भी पता है कि डील कर ले, डील कर रहे हैं। वो डील नहीं कर रहे, वो अवाम का साथ दे रहे हैं, वो अवाम का फखर बने हुए हैं, मजबूत बने हुए हैं। अगर पीटीआई के लीडर चाहते हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे इस मसले को, वैसे हाईलाइट तो है, अगर हाईलाइट करते वहां पर जाके ये केस चलाते तो मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान रिलीज हो जाते। अभी भी उनको वो कहते हैं कि आप बाहर चले जाएंगे, कुछ छोड़ दें, हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन इमरान खान नहीं उसके ऊपर आ रहे। तो इस वजह से वैसे पीटीआई को थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। वाकई उसको सख्ती बहुत हुई है 9 मई के बाद, तो उनका आपको पहले जीना ही मुश्किल कर दिया गया पीटीआई के वर्कर्स का। आए दिन को पकड़ना दकड़ना, फिर सख्त से सख्त सजाएं देना, इसकी वजह से भी थोड़े लोग पीछे क्या करें। अब जब बात अपने खानदान की, फैमिली की, बेटियों की आ जाती है तो हर किसी को रुक जाना पड़ता है। इन ये कामना की है उनके साथ, लेकिन फिर भी जो
मैम। मैम यहाँ पर मैं एक और सवाल करना चाहूँगी कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि अवाम जो है एक तरफ तो महंगाई के उसमें पिस रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो मुल्की हालात नहीं किसी काम के हुए, और तीसरी तरफ जो है जो उनके पास है वो भी वो लुटा रहे हैं या लुट रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और हुकूमत के पास सवाल हो जाएगा या कर लेंगे, इसके अलावा कोई जवाब नहीं? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये जो हुकूमत आती है, इतना पैसा प्रोटोकॉल पे लगता है कि इनका मिनिस्टर भी है ना, तो उसके साथ ही डाला होगा। इतना ये लोग ना प्रोटोकॉल लेते हैं, और आपको पता है एक बंदा प्रोटोकॉल ले तो कितना खर्चा हो गया था। इनके अपनी यात्रियाँ खर्चे हर चीज पूरी है। और मैंने राजस्थान की हुकूमत में देखा था, कोई मिनिस्टर प्रोटोकॉल नहीं लेता था। ठीक है, वैसे सिंपल एक गाड़ी उसके पास होती थी, उससे वो आता जाता था, साथ कोई डाला नहीं होता था। और इससे मैं मिनिस्टरों को देख रही हूँ, तो डालों के साथ जो पंजाब के मिनिस्टर की बात कर रही हूँ, पता नहीं वो बाकी के साथ क्या मामला होंगे, उनका जितना प्रोटोकॉल होगा। एक बंदा प्रोटोकॉल ले तो कितने करोड़ों रुपया खर्चा आता है। अगर ये गरीब हुकूमत है तो ये सब चीजें छोड़े ना, इसको नहीं छोड़ते। तो जी लॉ मैम। एंड ऑर्डर कैसे होगा पाकिस्तान में? या फिर वो कुछ या उनको सब कुछ पैसे पैसे से आप ना भी खरीद सकते हैं, जज को भी खरीद सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। तो लोगों को तो बिल दे दे कि मैं तो हर बंदा मीडियोकर हो गया, जो मीडियोकर थे वो उससे भी नीचे चले गए हैं। तो लोगों से गार पकड़ पकड़ चीजें पेश तो लोग बिल अदा करते हैं। आप बताएं जब मुल्क किस तरफ जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की तो सिचुएशन ही नहीं थी पाकिस्तान में। जी मैम। अगर पाकिस्तान में अदालती निज़ाम मजबूत हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो जाए, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, हर चीज ठीक हो जाती है। कि अगर यहाँ पे जो जिसने गलती की उसको सजा मिले, चाहे वो बादशाह हो, चाहे फकीर हो, तो वो कैसे नहीं मुल्क के लाज हो। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक़्त का। जी नाज़रीन, आपने जो है वो सुमेरा सईद साहिबा की जो है बातचीत जो है मुलाहिज़ा फ़रमाई, और होपफुली आपको पसंद भी आई होगी, और जो नज़रिए वो और जो बातें वो कह रही हैं, अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंट हो जाएँ तो पाकिस्तान की ये सूरत-हाल नहीं होगी जो अब है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।